अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। किचन विद फ़ज़ी में फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी बीफ शामी कबाब की रेसिपी, रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है। इस तरीके से आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बीफ मैंने लिया है विद बोन, जो कि 1 किलो के बराबर है, और इसमें हड्डी कम है और बोटियाँ ज़्यादा हैं। 2-4 हड्डियाँ हैं, वो हम बाद में निकाल लेंगे। और आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो कर रख दिया था। अब इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हमें चाहिए एक प्रेशर कुकर। तो इसमें हम बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चने की दाल, जो कि हमने सॉटे करके रख ली है, ये ऐड कर देंगे। बीफ और चने की दाल ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी। और स्पाइसेस में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। अभी सिर्फ इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे, बाकी स्पाइसेस मैं इसमें बाद में ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर हम पहले ही स्पाइसेस गरम मसाला वगैरह ज़ीरा वगैरह ऐड कर देते हैं तो उसकी स्मेल जो है, खुशबू ख़त्म हो जाती है। ये हम दाल और गोश्त को चॉप करने के बाद ऐड करेंगे, ताकि हमारे शामी कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो अब हमने इसे लगा देना है प्रेशर कुकर 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारे बीफ और चने की दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यस, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 20 मिनट के बाद कुकर की स्टीम रिमूव करने के बाद इसे ओपन कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा बीफ टेंडर हुआ है या नहीं। और इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो आप वो भी ड्राई कर लें बाद में फ्लेम ऑन करके। लेकिन यहाँ पर इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो मैं इसे मज़ीद ड्राई नहीं करूँगी। तो आप देख सकते हो कि दाल हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है और बीफ भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि चने की दाल को अलग कर लेना है और बीफ को अलग कर लेना है। बीफ में से हमने हड्डियां अलग कर लेनी हैं और बीफ के हमने कर लेने हैं रेशे आपने हाथों से ही करने हैं या किसी कांटे की मदद से कर सकते हैं। आपने बीफ को चॉप नहीं करना, इससे बीफ का भी कीमा बन जाएगा और रेशेदार शामी कबाब हमारे नहीं बनेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि चने की दाल को अलग कर लेती हूँ और बीफ को अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले इस आमेज़े को ठंडा कर लिया है एक बड़े से बर्तन में डालकर, और फिर मैंने दाल को चॉपर में डालकर चॉप किया है। आपके पास चॉपर ना हो तो आप कुंडी डंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। दाल को चॉप करने के बाद बीफ को भी मैंने हड्डियां रिमूव करने के बाद साइड पर करने के बाद इसके रेशे कर लिए हैं और इसके बहुत ही बारीक बारीक रेशे करने हैं। अब इसे भी हमने ऐड कर देना है दाल में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी स्पाइसेस, जो कि पहले मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, ये ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से शामी कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और पुदीना फ्रेश। 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया है और 2 ही टेबलस्पून पुदीना है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
यहाँ पर मैं सभी कबाब बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। आप इनको इसी स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनसे बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिरयानी हो या चिकन पुलाव, सभी के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कबाब फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जग लिया है। इसमें मैं 2 अंडे ऐड करूँगी। अंडों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से होगा ये कि शामी कबाब के ऊपर अंडा अच्छे से कोट हो जाएगा। जब ग्राइंड करने से अंडे के झाग बहुत अच्छे बनते हैं। आप इनको हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंडे को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। बाउल में ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सूख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इससे होगा ये कि अंडा ऊपर से कबाब खाते हुए हमें फीका नहीं लगेगा। तो अब इसे हमने अच्छे से फेंट लेना है और हमने कबाब को फ्राई कर लेना है अंडे में कोट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑयल को भी पहले से गर्म कर लिया है। अब एक कबाब हम उठाएंगे, उसे अंडे में डिप करेंगे और इसे हम कर लेंगे फ्राई। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके हमने सभी कबाब पैन में ऐड कर देने हैं और इनको कर लेना है अच्छे से फ्राई।